हेलो फ्रेंड्स, मैं गुंजन कुमार और आप देख रहे हैं शिवांश एजुकेशन हब के थ्रू केमिस्ट्री के वीडियोस। और आज का टॉपिक है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। इसमें होता क्या है, तो द मेथड टू बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ लिक्विड और या यू लिक्विड ही क्यों, कोई भी मिक्सचर। क्या कहता है, द मेथड टू बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। कहने का मतलब ये हुआ कि जब दो सब्सटेंस आपस में मिले होंगे तो उनका कैसा नेचर है। नेचर कहने का मतलब किस तरह का वो, कितना उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो पार्टिकल्स के बीच का, या फिर क्या उसका कंडीशन है, किस तरह का सब्सटेंस है, इस पर डिपेंड करेगा। तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे अभी। तो यहाँ जो पहला पार्ट है, मिक्सचर कितने टाइप का, तो कहेगा क्या कि मिक्सचर आपको जनरली तीन टाइप के हम लोगों को जो यहाँ पढ़ने हैं वो तीन टाइप के हैं। पहला क्या, मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स। दूसरा क्या, मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड अ लिक्विड। थर्ड की बात करें, मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स। तो ये तीन चीज के बारे में पढ़ना है। पहला क्या, तो मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड। दो सॉलिड यदि आपस में मिल गए हों तो कैसे उसको हम सेपरेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपने पास चीनी है, बाजार से खरीद के ला रहे थे, महंगा है चीनी, फट गया पॉलीथीन और गिर गया जमीन पर, तो जमीन पर से जब आप उसको उठाओगे तो उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल तो आ जाएंगे, मिट्टी के पार्टिकल्स आ जाएंगे, सॉइल पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो कैसे सेपरेट करेंगे, कुछ नहीं, पानी में घोल देंगे। कहोगे सर पानी में घोलने के बाद चीनी का क्या, चीनी खत्म? ऐसा नहीं है। आप पानी में जब घोलोगे तो उसके बाद आप फिल्टर पेपर का यूज करोगे। आप जब केमिस्ट्री के लैब में जाते हैं तो फिल्टर पेपर आपको देखने को मिलता है, इस शेप में होता है, राउंड शेप का होता है। उसको आप करते क्या हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको आप हाफ बेंड करते हो, मोड़ देते हो, देन फिर इसका हाफ मोड़ देते हो, और तब जो आपके पास मिला उसको आप जब देखोगे तो वो आपको कॉनिकल शेप में आ जाता है फैलाने के बाद। तो वो जो कॉनिकल शेप में आया उसको आप कॉनिकल फनेल में जब डालोगे और उसके बाद ये जो आपने मिक्सचर का सॉल्यूशन बना डाला, कौन सा सॉल्यूशन, तो हेट्रोजीनियस, हाँ, या मिक्सचर ही कहेंगे, सॉल्यूशन कैसे कहेंगे इसको, आप मिक्सचर कहो। तो ये मिक्सचर था, इस मिक्सचर का आपने घोल दिया लिक्विड में, सॉल्यूशन ही बनाया। तो आप कॉनिकल फनेल में इस फिल्टर पेपर को डाल करके जब उसमें डालोगे तो क्या होगा, सॉइल पार्टिकल को फिल्टर पेपर पार नहीं करने देता है। कहता है मेरे से होके कहाँ जाओगे, रुको। तो सॉइल पार्टिकल्स तो वहीं फंस के रह गया, बट शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर के साथ घुल गए तो वो फिल्टर पेपर को पार कर जाएंगे। और जब फिल्टर पेपर को पार कर गया तो सॉइल अलग, शुगर अलग, लेकिन वाटर के साथ में है। कैसे करेंगे, कुछ नहीं, गर्म कर देंगे उसको। जब आप हीट करोगे तो क्या होगा, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा। जैसे ही वाटर वेपोराइज हुआ तो मिलेगा क्या, हाँ, बात अलग है, जब आप मार्केट से शुगर खरीद के ला रहे थे तो वो आपको क्रिस्टल के फॉर्म में था, यहां आपको क्रिस्टल के फॉर्म में नहीं मिलेगा। तो किस फॉर्म में मिलेगा, तो बड़ा बड़ा ढेला हो जाएगा वो। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, जब आप रसगुल्ला खरीदने जाते हो या काला जामुन खरीदने जाते हो तो उसमें क्या होता है, चाशनी में उसको डुबोया जाता है। या जलेबी को जब आप खरीदने जाते हो तो आप देखते हो कढ़ाई में उसको छाना, उसके बाद चाशनी में डुबोता है। तो उस चाशनी को यदि आप हीट करोगे तो क्या होगा, सारा का सारा वाटर वेपोराइज हो जाएगा, बचेगा क्या, शुगर पार्टिकल। तो
तो शुगर पार्टिकल का शेप कैसा हो जाएगा उस समय में, तो वो पार्टिकल फॉर्म में नहीं, पूरा मास लेवल में आपको एक साथ दिखेगा, कड़ाही वाले शेप में ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो उसी में जाकर जम जाएगा ना, इसलिए उसी शेप का। बाकी आप उसमें से निकाल के उसको चूड़ दो फिर क्रिस्टल के फॉर्म में। हाँ, वो कटिंग क्रिस्टल नहीं मिलेगा, बात अलग है। तो ये चीज था आपका। दो सॉलिड यदि इस तरह का है, नमक है और चीनी है, दोनों घुल गया, तो कैसे करोगे, सवाल उठता है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि हर सब्सटेंस का अपना एक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो भाई ठीक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है तो उसका यूज करके करोगे, करके देखेंगे, उससे भी आएगा। तो इस तरीके से ही हम लोग देखेंगे। अभी जो पहला जो टॉपिक है वो आपका क्या है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स। जब दो सॉलिड आपस में मिल जाएंगे तो आप कैसे उनको सेपरेट करेंगे, ये अभी हम लोगों को जानना है। ये पहला पार्ट है, इसको हम लोगों को देखना है। तो इसमें कैसे कैसे करना है, तो इसमें पहला बात क्या आता है, बाय सुटेबल सॉल्वेंट। दूसरा पार्ट क्या आएगा, तो पहला जो है आपका वो क्या है, बाय सुटेबल सॉल्वेंट। दूसरा कहता है बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। एंड थर्ड पार्ट इज बाय यूजिंग अ मैग्नेट की बात कर लें। तो ये तीन चीज है। पहला क्या, तो सुटेबल सॉल्वेंट, जैसे अभी मैंने आपको बताया शुगर और सॉइल का मिक्सचर बन गया तो वाटर एज ए सॉल्वेंट हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर आपका आयरन और सल्फर का यदि मिक्सचर हो गया तो कार्बन डाइसल्फाइड का आप यूज कर सकते हैं। सब्लिमेशन में क्या, तो वैसा अब सब्लिमेशन होता क्या है, तो मैंने आपको बता रखा है, आपने भी पढ़ रखा होगा क्या, कि वैसा सब्सटेंस जो बिना हीट किए या हीट करने पर विदाउट लिक्विड में चेंज हुए गैस में चेंज हो जाए, वैसा सॉलिड सब्सटेंस जो विदाउट लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए तो वो सब्लिमेट। और जो सब्सटेंस जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। इट मींस यहां वैसे सब्सटेंस होंगे जिनका सब्लिमेशन होता होगा, जस्ट लाइक अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नेप्थलीन बॉल, ये सब यदि होगा तो उसका सब्लिमेशन होगा, तो वो सब्लिमेशन करवाएंगे। यहां अमोनियम क्लोराइड की बात हम लोग देख सकते हैं। मैग्नेट का यूज तो आप जानते हैं कि मैग्नेटिक कैरेक्टर जो शो करेगा उसी पर ना आप मैग्नेट का यूज कर सकते हैं। तो क्या, तो सल्फर और आयरन का जो मिक्सचर है उस पर हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। किसका, तो मैग्नेट का। आयरन उस पर अगर के चिपक जाएगा, सल्फर रह जाएगा। हाँ, सॉइल और सल्फर यदि रहा या आपका ये साल्ट और सल्फर का मिक्सचर हो गया तो क्या करेंगे, तो यहां पर आपको कार्बन डाइसल्फाइड का यूज करना होगा, क्योंकि कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होगा कि आपका सल्फर डिसॉल्व हो जाता है, नमक डिसॉल्व नहीं होगा। तो वहां से आप फिल्टर करके सेपरेट कर दोगे और फिर उसको वेपोराइज कर दोगे तो आपको सल्फर मिल जाएगा। दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसी में हम लोग सुटेबल सॉल्वेंट वाली बात करेंगे।
पहला पार्ट की बात करेंगे हम लोग अभी। पहला जो पार्ट है वो क्या कहा, बाय सुटेबल सॉल्वेंट। सुटेबल सॉल्वेंट की बात करें तो सुटेबल सॉल्वेंट में क्या, तो जो पहला पार्ट है वो यही कहता है, इसमें क्या लेंगे, टू सेपरेट सुगर एंड सैंड। सुगर और मिट्टी अगर मिल गया तो कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं, एक बीकर लेंगे, उसमें शुगर डालें, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड आप डालोगे इसमें, ठीक है। और इसके बाद करना क्या है, तो इसी बीकर में पानी डालोगे तो ये जाएगा घुल, हाँ, लेकिन घुलेगा क्या नहीं, तो सॉइल पार्टिकल, और वो नीचे आपको जमा रह जाएगा। और जब जमा रह गया तो क्या करेंगे, अभी अभी मैंने आपको बताया, फिल्टर पेपर का यूज करेंगे कॉनिकल फनल के थ्रू, और दूसरे बीकर में उसको हम लोग इकट्ठा कर लेंगे। यहां पर आपको जो है फिल्टर पेपर है, ये कॉनिकल फनल जो होता है वो ग्लास का होता है, इसलिए ट्रांसपेरेंट है, तो सॉइल पार्टिकल इधर फंस गया। बाकी आपका शुगर सॉल्यूशन जो है, शुगर और वाटर का जो सॉल्यूशन है वो यहाँ आपको अलग हो गया। अब इसके बाद करना क्या है, कुछ नहीं, इसको हीट कर देना है, वाटर वेपोराइज हो जाएगा, बचेगा क्या, शुगर। तो इस तरह से शुगर और सैंड अलग अलग हो गया। तो ये था आपका क्या, सेपरेशन बाय सुटेबल सॉल्वेंट का एक एग्जाम्पल, क्या, तो शुगर और सैंड। मैंने आपको कहा कि फिर यदि आपके पास सल्फर है और सैंड है तो क्या करोगे, कुछ नहीं करेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड। अब कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो CS2, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CS2। चलिए इसी में अब आगे बढ़ेंगे। तो ये तो था आपका सिंपल सा कि सुटेबल सॉल्वेंट का यूज करके आप सेपरेट कर दो, कर दिया हमने। जैसे आपकी शुगर और सैंड था तो वाटर सॉल्वेंट लिए, शुगर कह रहा हूं मैं, आपका सल्फर और सैंड का मिक्सचर यदि होगा तो क्या लेना पड़ेगा, कार्बन डाइसल्फाइड, इट मींस CS2। अब मैंने जो दूसरा पार्ट बताया था, बाय सब्लिमेशन, सेपरेशन बाय सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन में क्या करेंगे, तो इसमें आप क्या करोगे, अमोनियम क्लोराइड का यूज करोगे, कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट, और क्या, अमोनियम क्लोराइड। कॉमन साल्ट और अमोनियम क्लोराइड की बात करेंगे तो याद होना चाहिए आपको, यहां कॉमन साल्ट का फॉर्मूला होता क्या है, NaCl। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता क्या है, NH4Cl। और अमोनियम क्लोराइड के बारे में आपने सब्लिमेशन में पढ़ रखा है कि ये थोड़ा सा भी इसको हीट मिला तो बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, और फिर गैस से सॉलिड में बदल जाता है, लिक्विड में नहीं बदलता। तो ये इसका कैरेक्टर है। तो इसी कैरेक्टर का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, क्योंकि साल्ट को यदि आप कर जाओगे सब्लिमेशन कॉमन साल्ट का तो वो नहीं होता है। सोडियम क्लोराइड है, ये आपको वाटर में तो डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन आप इसको सब्लिमेट करना चाहोगे, सब्लिमेशन प्रोसेस से लेकर जाना चाहोगे तो इसका सब्लिमेशन नहीं होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे।
अब किस तरह के सब्सटेंस का हम लोग सब्लिमेशन में यूज करेंगे? तो सिंपल सी बात है, वैसा ही ना सब्सटेंस का यूज करेंगे जो कि सबलाइम हो जाता होगा हीट करने के बाद। ऐसा यदि नहीं होगा तो फिर काय को उसका यूज करेंगे? नहीं कर सकते। यूज कब होगा? तो जब सबलाइम होने वाला कोई सब्सटेंस होगा तभी ना हो सकता है। जिस सब्सटेंस का सब्लिमेशन हो सकेगा वही ना कर सकते हैं। तो इसलिए अमोनियम क्लोराइड और कॉमन साल्ट यदि आपस में मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे? हीटिंग करेंगे तो क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड वेपोराइज हो जाएगा और अलग मिलेगा। कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपने ट्रिपार्ड स्टैंड देख रखा होगा केमिस्ट्री के लैब में। नीचे से आग लगाया स्टैंड के ऊपर एक रखा हुआ इस तरह का, और उसके बाद एक राउंड बॉटम फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क ना कह के इसको आप यूं कर दो कि कॉनिकल फनेल को हमने उल्टा रख दिया और ऊपर से कॉटन से क्लोज कर दिया। तो क्या होगा? इसमें आपका क्या था? तो मिक्सचर ऑफ NaCl एंड NH4Cl, ये इसमें था। जब आप इसको नीचे से हीट करोगे तो क्या होगा? इसमें से ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये वेपर बन के उठेगा और इसके दीवार पर जाकर के चिपक जाएगा। इसके वॉल ऑफ द कॉनिकल फनेल पर ये यूं चिपक जाएगा। जब चिपक गया तो फिर क्या है? कहानी खत्म। जब आपको ऐसा लगे कि ये पूरा हो गया कहानी, इसको आप उठाओ, इसमें से आराम से आप सेपरेट कर सकते हो। इसको जैसे ही हल्का सा आप झटका दोगे इसमें से सारा अमोनियम क्लोराइड नीचे जमीन पर आ जाएगा। आप जहां रखना चाहते हो वहां आ जाएगा। तो ये सेपरेट हो गया। सोडियम क्लोराइड यहीं रह जाएगा, बाकी अमोनियम क्लोराइड ऊपर उठ जाएगा। और मैं आपको यहाँ बता दूं, क्योंकि यहाँ सोडियम क्लोराइड है, इसको आप हीट करोगे तो हल्का सा क्रैकिंग साउंड आपको सुनाई देगा, क्योंकि साल्ट में ये प्रॉपर्टी होती है। तो ये तो था आपका दो सॉलिड का सेपरेशन में दूसरा प्रोसेस सब्लिमेशन। तीसरा जो प्रोसेस है अभी मैंने आपको बता रखा है, तुरंत कुछ देर पहले ही बताया है मैंने। क्या? कैसे सेपरेट करेंगे आयरन को सल्फर से? कुछ नहीं करेंगे यार, उठाएंगे बार मैग्नेट या कोई भी मैग्नेट और सल्फर और आयरन के मिक्सचर के ऊपर घुमा देंगे तो आयरन फिलिंग्स जितना होगा वो मैग्नेट में चिपक जाएगा, सल्फर वहीं रह जाएगा। या फिर गार्बेज एरिया में से जब आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को देखते होगे, ना देखते होगे आप लोग क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वहाँ गंध आती है, तो कौन जाता है उसको देखने भाई? हाँ, होता ये है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेवी मैग्नेट का यूज़ करके आप जो कचरा फेंकते हैं उसमें बहुत सारे आयरन मटेरियल भी होते हैं, कीमती चीज़ है। करता क्या है कि उस कचरे को वो उलटता पुलटता रहता है और उसके ऊपर वो मैग्नेट को घुमाते रहता है, तो क्या होगा? हेवी मैग्नेट है तो जो भी आयरन पार्टिकल्स हैं या जो भी मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं उसमें आकर के चिपक जाएंगे, और जो नहीं चिपकने वाला है वो अलग ही रह जाएगा, क्योंकि उसको आप बार बार पलट रहे इधर से उधर करोगे तो क्या होगा? ढीला पड़ेगा, तो जो भी आयरन पार्टिकल है वो उसमें जाकर के चिपक जाएगा। इस तरह से वो सेपरेट हो जाता है। तो ये था आपका सेपरेशन ऑफ टू सॉलिड्स। हाँ, अगला जो टॉपिक है वो क्या है आपका? सेपरेशन ऑफ अ सॉलिड एंड अ लिक्विड।